आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे AK झा क्लासेस। सो आज हम करने जा रहे हैं इशू ऑफ डिवेंचर। इससे पहले मैं इसके दो पार्ट मतलब वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसमें आप जाके देखिए इशू ऑफ डिवेंचर के जनरल एंट्रीज़ क्या होती है इशू करने की। लेकिन आज की जो वीडियो है वो है परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये भी एक इशू ऑफ डिवेंचर का ही पार्ट है। सो पहले हम देखेंगे कि इसमें होता क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है और इसकी जनरल एंट्रीज़ क्या होती है। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम इसकी जनरल एंट्री क्या होती है, होता क्या है ये इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो होता क्या है, सबसे पहले इसको समझेंगे कंसेप्ट क्या है इसका। सो जब भी हम भी जब कोई कंपनी कोई बिज़नेस खरीदती है, कोई बिज़नेस या कोई एसेट खरीदती है, तो या तो उसको पेमेंट करती है या फिर उसको शेयर्स या डिवेंचर्स इशू कर देती है। क्या करती है, शेयर्स या डिवेंचर उतने रुपए का इशू कर देती है या फिर हाफ कैश और हाफ डिवेंचर इशू कर देती है जितना का परचेज कंसिडरेशन है। तो सबसे पहले इसकी एंट्री होती क्या है, सबसे पहले एसेट आएगा, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, किसको, टू वेंडर अकाउंट। किससे खरीदा है, वेंडर अकाउंट से। अब जब बिजनेस खरीदते हैं तो साथ ही उसके में लाइबिलिटीज़ ही मिलती है, तो साथ ही इसकी क्या होगी, लाइबिलिटीज़ मिलेगी। तो क्या होगा, लाइबिलिटी क्रेडिट करेंगे हम, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज़। ओके, तो अब तीन पार्ट समझ गए, ये एसेट आने की एंट्री, ये सन्ड्री लाइबिलिटीज़ की एंट्री और टू वेंडर अकाउंट जो परचेज कंसिडरेशन जितनी की हमने जो बिजनेस या एसेट है वो हमने खरीदा है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं गुडविल अकाउंट की और कैपिटल रिजर्व की। अब गुडविल अकाउंट यहाँ पे क्यों आया वो बताता हूँ आपको मैं। जैसे कि जो हमारा परचेज कंसिडरेशन है, जैसे कि एक एसेट की वैल्यू या कोई बिजनेस की वैल्यू है 5 लाख रुपए, कितनी है, 5 लाख रुपए, तो आएगा 5 लाख। लेकिन उससे हमने खरीदा कितने में है, 7 लाख रुपए में। तो जो 2 लाख का जो डिफरेंस है वो हमारा गुडविल है। क्या है, गुडविल। एक तरह से हम इसे एक्सपेंसिव बोल सकते हैं, तो इसलिए हमने इसको डेबिट किया है। ठीक है, अब आते हैं कैपिटल रिजर्व पे। या तो एक एंट्री में कैपिटल रिजर्व आएगा या फिर गुडविल आएगा। वैसे फुल फ्लेज एंट्री है इसलिए मैंने डाल रखी है। टू सपोज जैसे हमारा 7 लाख का बिजनेस था, उसकी वैल्यू कितनी थी, 7 लाख रुपए, लेकिन उसे हमने खरीदा कितने में, 5 लाख रुपए में। तो जो 2 लाख रुपए में फ़ायदा हो गया वो है कैपिटल रिजर्व। जो उसका अमाउंट है वो किस में जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। तो उसका अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई एसेट खरीदने की एंट्री, सारी एंट्री। अब सेकंड आते हैं, अब उसको बारी आई पेमेंट की। हमने वेंडर से खरीद तो लिया, अब उसको पेमेंट तो करेंगे, तो या तो उसको हम कैश दे देंगे या फिर डिवेंचर्स इशू कर देंगे। क्या करेंगे, डिवेंचर इशू कर देंगे। अब डिवेंचर इशू करने की उसमें एंट्री क्या होगी, चलो देखते हैं। जब भी हम डिवेंचर इशू करेंगे एट पार पे, एट पार का मतलब मैंने आपको पहली वीडियो में समझाया था, जबकि पूरा मतलब 100 रुपये का डिवेंचर हमने 100 रुपये में इशू कर दिया, तो जितना रेट था हमने उतने में ही इशू कर दिया। तो क्या बोलते हैं उसको, इशू एट पार। इसकी एंट्री क्या होगी, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। एसेट खरीदने की एंट्री ऊपर वाली हो गई, और जो हम उसको पेमेंट करेंगे कैसे करेंगे, उसको डेबिट करेंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। अब सेकंड पे आते हैं, व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम। जब उसको प्रीमियम पे इशू करेंगे हम, किसको, वेंडर को। हमने जितने पैसे की एसेट खरीदी है उतना ही उसको हम, उतने रुपए के ही हम उसको डिवेंचर्स इशू करेंगे। किस पे, प्रीमियम पे। अब प्रीमियम मतलब क्या है, प्रीमियम का मतलब ये होता है कि 100 रुपये का उसकी वैल्यू है 100 रुपये और हमने इशू कितने में किया, 120 रुपये में। तो जो 20 रुपये है वो उसका प्रीमियम वैल्यू है, उसकी क्या है, उसकी प्रीमियम वैल्यू है। तो उसको इशू करेंगे उस पर, तो उसकी एंट्रीज ये होती है। अब जो इस पर अमाउंट आएंगे वो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। फिलहाल ये देख लेते हैं जनरल एंट्री क्या होती है। वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, इसमें हमेशा क्या आती है, फेस वैल्यू। इससे पहले बता चुका हूँ, परसेंटेज डिवेंचर में क्या आती है, फेस वैल्यू और SPR। ठीक है, अब जो तीसरा है हमारा वो है व्हेन डिवेंचर आर इशूड एट डिस्काउंट। अगर हमने डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू किया है, किस पे इशू किए हैं, डिस्काउंट पे। सो देख लेते हैं इसकी एंट्रीज क्या होगी। वेंडर्स अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। ये इसकी जनरल एंट्रीज है। और इन तीनों जनरल एंट्रीज में क्या है कॉमन,
एसेट खरीदने की। पहले हम एसेट खरीदने की एंट्री करेंगे और फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें दिया हुआ क्या उसको पार पे इशू किया, पार पे किया तो ये एंट्री होगी, प्रीमियम पे गया तो ये एंट्री होगी, डिस्काउंट पे गया तो ये एंट्री होगी। अब डिस्काउंट होता क्या है, जैसे कि 100 रुपये की चीज़ है और 90 में इशू कर दी, ठीक है, 100 रुपये की चीज़ 90 में इशू कर दी, तो जो 10 रुपये है वो क्या है, डिस्काउंट रेट, तो उसका अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड। अब हमें कितने डिवेंचर इशू करने चाहिए, क्या हमें कितने डिवेंचर इशू करने चाहिए ये कैसे चलेगा पता, क्योंकि उसमें तो सिर्फ हमें परचेज कंसिडरेशन गिवन होगी कि हम उससे कितने पैसे देने हैं वेंडर को, जैसे 9 लाख 10 लाख, तो 10 लाख के लिए हमें कितने डिवेंचर इशू करने चाहिए। सो उसके लिए एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ डिवेंचर कैलकुलेट करने का। नंबर ऑफ डिवेंचर इक्वल टू फिर क्या है, परचेज कंसिडरेशन एंड इशू प्राइस ऑफ डिवेंचर। यहाँ पे वो प्राइस आएगा जिसमें हमने इशू किया है। अगर हमने डिस्काउंट पे किया तो 90 आएगा, अगर हमने पार पे किया है तो 100 आएगा, अगर प्रीमियम पे किया है तो 120 या 110 आएगा। ठीक है, तो उसमें क्या आ जाएगा हमारा, उसमें क्या आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड। इतना आप लोग को आई होप समझ में आया हो। जैसे कि एग्जांपल भी कर लेते हैं हम छोटा सा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें उसको 9 लाख रुपए देने हैं, ठीक है, परचेज कंसिडरेशन क्या है 9 लाख रुपए, मन इशू कितने में क्या है 100 रुपये में। सो नंबर ऑफ डिवेंचर कितने इशू करने पड़ेंगे हमें 9000। ठीक है, परचेज कंसिडरेशन एंड इशू प्राइस ऑफ डिवेंचर्स। सो आई होप ये इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम एक एक करके एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे इसको ताकि आपको और अच्छे से क्लियरिटी हो जाए। ठीक है, आइए देखते हैं। सो ये मैं एक सिंपल क्वेश्चन लिया है, बाकी क्वेश्चन अलग अलग होते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन लिया मैंने, परचेज ऑफ एसेट। हमने एसेट कितनी खरीदी है 9,90,000 रुपये की। ठीक है, यानी परचेज कंसिडरेशन में हमारा इतना ही है। ठीक है, अब जो परचेज कंसिडरेशन है हम उसको कैसे पे करेंगे 11% डिवेंचर इशू करके। ठीक है, 11% डिवेंचर इशू करके। ठीक, अब देखते हैं कि इसका रेट क्या हुआ, किस रेट के अकॉर्डिंग वो इशू कर रहा है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, एसेट खरीदने की एंट्री क्या होगी, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट 9,90,000 टू वेंडर अकाउंट 9,90,000। आप दोस्तों पूछोगे कि एंट्री हमने देखा था कैपिटल रिजर्व भी था, लायबिलिटी भी थी और गुडविल भी था। सो दोस्तों ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है, उसमें हमें गिवन होगा। सो फिलहाल मैंने एक सिंपल क्वेश्चन लिया है और भी एग्जांपल्स हम देखेंगे आगे आई की वीडियो में। सो पहले एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको जल्दी समझ में आए। सो सन्ड्री अकाउंट एसेट अकाउंट डेबिट 9,90,000 टू वेंडर अकाउंट 9,90,000 और इसकी नरेशन हो गई बिंग द सन्ड्री एसेट अकाउंट सन्ड्री एसेट परचेज फ्रॉम द वेंडर 9,90,000। अब वेंडर को हमें कितने रुपए देने हैं 9,90,000 रुपये। ठीक है, अब देखते हैं अगर हमने पार पे इशू किया उसको, अगर हमने वेंडर को पार पे इशू किया है तो हमें कितने डिवेंचर्स उसको इशू करने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, वेंडर अकाउंट को डेबिट करेंगे 9,90,000 टू 11% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, सो हम देख लेते हैं पार मैंने क्या कहा था आपको, अगर हमने 9,90,000 के उससे एसेट खरीदा हमने तो हमें कितने डिवेंचर इशू करना पड़ेगा। इशू प्राइस क्या है 100 रुपीज़। सो हमें 99 जो नंबर ऑफ डिवेंचर आ गया, हमारा नंबर ऑफ डिवेंचर आ गया हमारा कितना है 9900। कितना 9900, तो 9900 को इशू प्राइस क्या है 100 रुपीज़, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया हमारा 9,90,000 रुपये। तो उसकी पूरी पेमेंट हो गई इसकी। चलिए अब आते हैं हम इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम। अगर हम प्रीमियम पे इशू करें तो क्या एंट्री होगी, उसको हम प्रीमियम पे इशू करते हैं डिवेंचर तो क्या एंट्री होगी। चलो अब ये भी देख लेते हैं। जैसे कि उसको पैसे कितने देने हैं 9,90,000 रुपये, जैसे कि आप सभी ने क्वेश्चन में देखा है। अब इशू प्राइस क्या है प्रीमियम पे, सो 110 है प्रीमियम इसका। ठीक है, कितना है 110 का इशू प्राइस है। सो हमने 10 से 10 गया, कितना आ गया 11 9 99, कितना आ गया 9,000 डिवेंचर। नंबर ऑफ डिवेंचर कितने आ गए 9,000 रुपये। ठीक है, अब देखिए वेंडर अकाउंट डेबिट कितना 9,90,000। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था टू 11% डिवेंचर्स, मैंने क्या कहा था
परसेंटेज डिवेंचर हमेशा क्या आती है, फेस वैल्यू आती है। सो हमने कितने, हमने जो डिवेंचर्स इशू किए हमने 9,000। सो 9,000 इंटू 100 जो उसका मेन प्राइस था, उसका कितना, जो प्राइस कितना था उसका 9,000 इंटू 100, 9 लाख रुपीज़। ठीक है, अब प्रीमियम कितना था, प्रीमियम उसका प्रीमियम कितना था 10 रुपीज़। सो 9,000 इंटू 10 टू SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। हालांकि आप इसको लिखिएगा, फुल फॉर्म में लिखिएगा, वरना मार्क्स कटने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 90,000। ठीक है, 9,000 इंटू 9, सो ये हमारा SPR में डिवाइड हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट। अगर वो डिस्काउंट पे इशू करता है, किसको, वेंडर को क्या इशू करता है, डिवेंचर्स, तो क्या होगा, चलिए ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले वेंडर अकाउंट डेबिट 9,90,000 रुपये। अब निकाल लेते हैं हम कितने हमें डिवेंचर, नंबर ऑफ डिवेंचर कितने इशू करने पड़ेंगे हमें। ठीक है, सो 9,90,000 क्या है हमारी परचेज कंसिडरेशन, क्या है परचेज कंसिडरेशन, और जो उसका इशू प्राइस है वो कितना है 90 रुपये, क्योंकि 10 रुपये का हमने उसको क्या दे दिया, हमने उसको 10 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, तो इसको हम कट कर देंगे। सो कितना आ गया 9,11। सो हमें कितना इशू करना पड़ेगा, हमें उसको नंबर ऑफ डिवेंचर कितना आ गया 11,000, कितना आ गया 11,000 डिवेंचर इशू करना पड़ेगा उसको हमें। सो वेंडर अकाउंट डेबिट, सो 11,000, उसको हमने डिस्काउंट कितना दिया है, कितना डिस्काउंट दिया दोस्तों 10 रुपये का। सो 11,000 इंटू 10 कितना आ गया ये 1,10,000 रुपये, कितना आ गया 1,10,000 रुपये। सो डिस्काउंट के हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि एक तरह से ये हमारा लॉस है। ठीक है, डिस्काउंट डेबिट कर दिया 1,10,000। अब टू 11% डिवेंचर अकाउंट, उसका फुल फ्लेज अमाउंट है, जिससे कि हम इसको क्या करेंगे 1,11,000 इंटू 100 कितना आ गया 11 लाख रुपये। ठीक है, और जो इसकी नरेशन है, बीइंग 11,000 डिवेंचर, 11% डिवेंचर ऑफ 100 ईच इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% टू द वेंडर। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आई होगी। अब मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इससे पहले अगर आपने वो 2 वीडियो नहीं देखी, पार्ट 1 पार्ट 2, तो इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उस पर क्लिक कीजिए और वीडियो देखिए। जय हिंद, जय भारत।